नमस्कार दोस्तों, एएस ज्ञान 20 में स्टार्ट करते हैं क्लास। ध्यान से सुनना। जीके के होमगार्ड के पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं जो 2026 अप्रैल को होने वाले पेपर हैं, उसमें ये ध्यान से सुनना दोस्तों। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन के आंसर मैंने बता रखे हैं, पढ़ा भी रखा है आपको। ये दूसरी वीडियो हम आपको बना रहे हैं। आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि आपको अगली वीडियो ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार गाइज, भारत के राष्ट्रपिता कौन कहलाते हैं? तो आपको पता होगा भारत के राष्ट्रपिता कौन कहलाते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं, तो इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। होमगार्ड की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई थी? तो 1956 ईस्वी में हुई थी। 1956 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मंत्रालय कौन सा है? तो गृह मंत्रालय, इसको बोलते हैं गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मंत्रालय कौन सा है? तो गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क सुरक्षा सप्ताह किससे संबंधित है? तो ये आता है हमारा यातायात सुरक्षा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, पता है आपको? तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम करंट के क्वेश्चन हैं। अगर आप लोगों को होमगार्ड की वर्दी पहनना है तो आपको इसे ध्यान से सुनना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI किसे कहा जाता है? तो भारत के इसमें 4 ऑप्शन हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख, राज्यपाल। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख ये मुख्य न्यायाधीश माने जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। तो उत्तर में है हमारा इंग्लैंड। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो इंग्लैंड से हमारा सबसे अधिक प्रभावित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। गृह मंत्री, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। तो हमारा ऑप्शन आ जाता है इसमें सी। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन जीके के बहुत सरल और छोटे क्वेश्चन हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन में से ये हमारा आ जाता है राष्ट्रीय मोर। ये ऑप्शन आ जाता है हमारा मोर। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस का आपातकालीन नंबर क्या होता है? तो ये सभी को पता है भाई, 100 होता है। आगे बढ़ते हैं, होमगार्ड किस प्रकार का बल होता है? क्या बल होता है? स्थायी सेना या अर्धसेना बल या स्वैच्छिक बल या निजी सुरक्षा? तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्वैच्छिक बल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, समझ में आ ही रहा होगा आपको, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ या शेर, अशोक चक्र या कमल? तो भारत का प्रतीक स्तंभ ये हमारा अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ, ये हमारा अशोक स्तंभ है। आगे बढ़ते हैं, संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी, संविधान में मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। आगे बढ़ते हैं, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसमें आगे बढ़ते हैं 2012, 14, 16। तो आगे बढ़ते हैं हमारे, तो यहाँ पे आती है हमारे 14 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपको वर्दी चाहिए 2026 में, तो आप बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिए। अगर आपको पता है तो कमेंट भी करें कि हाँ हमें पहले पता था। भारत का राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? रामायण से, महाभारत से या उपनिषद या वेद से? तो ये उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से, सत्यमेव जयते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में चुनाव आयोग किस अंतर्गत कार्य करता है? तो ये करता है सांसद, राष्ट्रपति, न्यायालय, संविधान। तो ये भारत के चुनाव आयोग किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो ये संविधान के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत करता है? संविधान के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल, अग्निशमन सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल, 14 अप्रैल, 7 अप्रैल, 1 मई? तो ये हमारा 11 अप्रैल मनाया जाता है। इसमें सही आंसर रहेगा 11 अप्रैल। अग्निशमन सेवा दिवस कब मनाया जाता है? नहीं, अग्नि सेवा समन 11 अप्रैल, सॉरी, इसमें ऑप्शन 14 अप्रैल रहेगा। ये हमारा 14 अप्रैल रहेगा। 14 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर गलत किस विभाग के अंतर्गत आता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड किस के अंतर्गत आता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा ऑप्शन पुलिस विभाग या गृह विभाग या राजस्व विभाग या आपदा विभाग? तो हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा, ये गृह विभाग, ये रहेगा गृह विभाग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? तो हमारा ये इसमें आएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शन में से केला, सेब, आम, अनार। तो ये हमारा राष्ट्रीय फल आम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सड़क सुरक्षा सप्ताह मुख्य रूप से किससे जुड़ा है? तो वाहन चालकों की सुरक्षा। तो ये वाहन चालकों की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा या स्वास्थ्य सेवा या खेल। तो ऑप्शन हमारा ए सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भारत में होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अगर आपको वर्दी पहननी है होमगार्ड की, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट आने वाले अप्रैल में ये क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे वहाँ पे, तो आप कहोगे हाँ बहुत अच्छा पढ़ाया था सर ने, एकदम सटीक तत्काल के ये क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे भारत में होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य होता है आपातकाल में प्रशासन की सहायता करना या अपराध नियंत्रण या युद्ध लड़ना, आपातकाल में प्रशासन की सहायता करना या न्याय देना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा, आपातकाल में प्रशासन की सहायता करना। आपातकाल में प्रशासन की सहायता करना, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या संसद भवन। तो यहाँ पे आंसर आएगा संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट, ये 2-3 क्वेश्चन थे एकदम वेरी इम्पोर्टेंट, ये आने की ही संभावना है। ठीक है, तो इनको बड़े ध्यान से देखना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो आगे मिलते हैं कि छोटी छोटी वीडियो में आपको सवाल देंगे, क्वेश्चन देंगे, और आप रिवीजन कर लेना। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें दोस्तों, सपोर्ट करना ना भूलें, हमारी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। नमस्कार। खोल दे।